बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अचारी आलू की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे का, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चल रहे हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से अचारी आलू बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने जो अचारी मसाला है ना वो तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर ना मैंने चूल्हे के ऊपर एक जो फ्राइंग पैन है ना वो रख दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून, हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च साबुत। साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल करेंगे साबित सफेद जीरा। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद जो खुश्क वाली लाल मिर्ची होती है ना वो मैंने ली है। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून, यहाँ पर ना मैंने राई ली है, राई दाना लिया है, इसको शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे। तो बस ये सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो वाला रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इन खड़े मसालों को ना हल्का सा जो है वो भून लेना है। इनकी हमने हल्की सी बनाई कर लेनी है, हल्का से इनको फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो प्याज से खुशबू आना वो आना शुरू हो जाए। फिर हम ना इनको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और पीस कर इसका जो पाउडर है ना वो तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना जो खुश्क धनिया है ना वो मैं शामिल करना भूल गई थी, तो 1 टेबल स्पून ना हमने इसके अंदर खुश्क धनिया भी शामिल करना है। बस ये इनको ना हमने 1 मिनट तक जस्ट जो है वो फ्राई कर लेना है ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना खड़े मसालों की वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से इन मसालों की जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को ना हम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को ना हमने हल्का सा ठंडा करना है। जैसे ये हल्के से ठंडे होंगे या तो हमने इसको मिक्सी जार में डालना है या फिर जो इमाम दस्ता है ना उसमें डालकर इसको कूट लेना है। तो मैं ना इसको मिक्सी जार में डालूंगी और इसका पाउडर बना लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जो खुशबूदार सा मसाला है ना अचारी मसाला वो भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा बहुत ही कमाल का खुशबूदार सा मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये इस मसाले को ना हमने पहले ही बनाकर रख लेना है, इसको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो मसाला है ना वो काफी ज्यादा तादाद में हमने बना लिया है। ये इसके अलावा, इस रेसिपी के अलावा किसी और रेसिपी पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ से ना हम 1 टेबल स्पून जस्ट इस्तेमाल करेंगे, जो रह जाएगा उसको ना हम स्टोर कर लेंगे, किसी और रेसिपी में भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको जल्दी से करते हैं साइड पर और मैं ना आपको आलू भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितने लिए हैं। तो आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलू की जो कटिंग है ना कुछ मैंने इस तरीके से कर ली है। आलू के ना थोड़े से बड़े बड़े जो पीसेज है ना मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, क्यूब्स में कटिंग कर ली है। तो हमने ना यहाँ पर जो आलू है ना वो बॉईल किए हुए नहीं लेने, हमने ना यहाँ पर कच्चे आलूओं का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं 400 ग्राम। तो बस ये सबसे पहले ना हमने इसको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से आलूओं को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक जो पैन है ना वो ले लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना इस पैन के अंदर जो हाफ कप घी है ना वो शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। घी को ना पहले हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए घी को ना मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। बस ये जो आलू थे ना हमने कट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, बड़े ही एहतियात से हमने आलूओं को शामिल करना है। सारे आलूओं को हम शामिल कर देंगे। चलें जी, तमाम पीसेस जो आलू के थे ना मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इन आलूओं को फ्राई कर लेना है। अच्छा, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, हाफ कप घी ही शामिल करेंगे और इसी के अंदर ही हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इन आलूओं को ना तकरीबन 50% तक जो वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हम फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। अगर आलू बॉईल किए हुए होते ना फिर हम इनको फ्राई बिल्कुल भी ना करते। आलू कच्चे हैं तो इसलिए हम ना आलूओं को फ्राई करके ही इस्तेमाल करेंगे। तो 50% तक मैं आलूओं को फ्राई कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने 50% तक जो है वो फ्राई कर लिया है। आलू ना हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ना हमने कोई सी भी छलनी लेनी है क्योंकि आलूओं को ना हमने बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह की एक छलनी लेंगे और छलनी की मदद से ना हमने आलूओं को निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला घी है ना वो पैन के अंदर ही रह जाए। अच्छा, आलूओं को निकाल कर हम साइड पर रख लेते हैं और ये जो घी है ना इसको ना हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी भी नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह में। मैंने ना अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ना मैंने घी को शामिल कर दिया है। ये वही वाला घी है जो इसके अंदर आलूओं को हमने फ्राई किया था। चलें जी, फ्लेम ऑफ है और ऑफ फ्लेम पर ना हम इसके अंदर जो हमने आलू निकाले थे ना वही शामिल कर देंगे। और आलूओं के साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमने खुशबूदार सा अचारी मसाला बना के रखा हुआ था ना वो हमने ना इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ से जो अचारी मसाला है ना वो हम ना तकरीबन 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे।
चलें जी, इतना काफ़ी है। और ये जो रह गया ना, इसको हम किसी भी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। इसको ना हम महफूज कर लेंगे, तो इसको ना हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलें जी, अब ना हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो फ्लेम को ना मैंने ऑन कर दिया है और इस अचारी मसाले को ना हमने आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस अचारी मसाले को मिक्स करने के बाद अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम मसालों में शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, हमने ना थोड़ा सा मसालों को जो है वो पानी लगाना है। अच्छा, शुरू से लेकर आखिर तक जो फ्लेम है ना, वो मैंने अभी तक लो ही रखा हुआ है। लो फ्लेम पर ना हमने इन मसालों की आलूओं के साथ बुनाई कर लेनी है। तो मैं मसालों की बुनाई कर लूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लगाते जाएंगे। 5 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। तो 5 मिनट तक बुनाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना इन मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं और साथ ही साथ जो मसाले हैं ना हमारे अच्छे तरीके से आलूओं के ऊपर कोट भी हो चुके हैं। अच्छा, हल्की आंच पर ना मैंने बुनाई की है, फ्लेम को हाई या फिर मैंने मीडियम नहीं रखा है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे अचारी आलू है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये, और हमने ना ज़्यादा इनको नहीं पकाना है क्योंकि पहले हमने इनको फ्राई भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे अचारी आलू है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से हम करते हैं इनको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें, खाने में बेदी मज़े के हैं, बनाने में बेदी आसान है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी अचारी आलू की। अचारी आलू मज़ेदार, टेस्टी, चटपटे किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।